मेरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ नर और नारी, भाई और बहनों, बेटी और बेटों, हमारा देश प्रजातंत्र है। लेकिन प्रजातंत्र के बारे में आप जानेंगे तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और जनता सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 साल के लिए यहाँ चुनाव होते हैं, वो पार्लियामेंट का हो, संसद का हो, या हमारे राज्य के जितने असेंबली है उनके लिए हो। तो जनता को 5 साल में ये अधिकार मिलता है कि अपना प्रतिनिधि उनकी सेवा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जन कल्याण के लिए कार्य करे। प्यारे दोस्तों, लेकिन जो चुनने वाला होता है वो वंश के आधार पर आजकल हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है, पक्षपात के आधार पर हो रहा है, पैसे पर वोट लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, इस आधार पर हो रहा है। इसीलिए इस प्रजातंत्र को उर्दू में कहते हैं जमहूरियत व तर्जीह हुकूमत है, जिसमें जमहूरियत व तर्जीह हुकूमत है, इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। क्योंकि मूर्ख नागरिक अपने देश के लिए एक सच्चा देशभक्त, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, देश की समृद्धि और देश के लिए कुर्बान करने वाला व्यक्ति को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे प्रिय दोस्त सुकरात ने कहा था कि प्रजातंत्र उस देश के लिए सफल हो सकता है जहाँ के नागरिक बहुत ही ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हो। वो पैसे पर बिकते नहीं हो, दारू के एक बोतल पर अपने ईमान को बेचता नहीं हो, और जो चुन के आना चाहते हैं वो अपने वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए कार्य करे। तो ये प्रजातंत्र का बहुत ही बड़ा दोष है। प्रजातंत्र में चुना जाता है जनता के द्वारा, प्यारे दोस्तों। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं आज के हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है, बार बार इसको विदेशों में, पूरे दुनिया में सबसे सर्वोत्तम लीडर माना गया है। अभी भी 70% से इसको दुनिया का सबसे सर्वोत्तम लीडर माना गया है। प्यारे दोस्तों, ऐसे छवि के लोग भी हथियार डाल देते हैं। अभी आप देखिए, कृषि कानून जो हमारे किसान भाइयों, जिनकी संख्या 60 से 70% है, उनके लिए बनाया गया था, और ये बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था। लेकिन इसको मुद्दा बना लिया विपक्षी पार्टियों ने, खास के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और जितने भी भ्रष्ट पार्टी हैं इसके पीछे लग गए। क्योंकि वो तो चाहते हैं कि देश में कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि अस्थिर हो जाए और किसी तरह से मोदी को कुर्सी से उतार के फेंक दें और देश को लूटें। 70 साल हो गए मेरे दोस्तों, लेकिन ये देश में अभी भी गरीबी है, भुखमरी है, फकीरी है, बेरोज़गारी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सत्ता में आए वो अपने परिवार के लिए आए, अपने वंश के लिए आए, अपने धर्मों के लिए आए, और इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुसलमान भाइयों को वोट बैंक के लिए यूज किया गया। अभी भी हमारे मुसलमान भाई गरीब हैं, लेकिन अगर कोई देशभक्त हो तो उसको चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुष्टीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम किसी के वोट के मुहताज नहीं हैं। हम देश की गौरव गरिमा के मुहताज हैं। हम अपने बेटी बेटों की सुरक्षा के लिए मुहताज हैं। रोटी कपड़ा देने के लिए हम तैयार हैं, रोजगार देने के लिए तैयार हैं, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए तैयार हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे। इसके लिए डर नहीं होनी चाहिए। मोदी डर जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े डेमोक्रेट्स हैं। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ऐसे उनके विचार अभी सामने आए हैं कि जो हमारे जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए कानून बने थे वो उनके हित में था। लेकिन उसको जो विपक्षी पार्टियां हैं, देशद्रोही बता दिया, काला कानून बता दिया, और जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो सत्ता मानना चाहते हैं। किस लिए आना चाहते हैं? राजभोग के लिए, वंशवादी भोगना चाहते हैं। और ये गद्दार कैसे कैसे बातें बोलते हैं। 700 मर गए, ये काला कानून था, क्षमा मांगो। अरे गद्दारों, अगर मेरी तरह जनता होते, फकीर योगी बेंद्र योगी ऐसा, तो तुम्हारे चतुराई को समझता, तुम्हारे लोभ लालच से प्रेरित होकर ये विचार को समझता। लेकिन भोली भाली जनता तो सोचती है लॉलीपॉप दो इसको,
मीठी मीठी बातें करो और सत्ता में आ जाओ तो बोफर्स गन डील करो, पैसे कमा लो, घूस पेच ले लो, देश को बेच डालो, देश को लूट लो। ये अंग्रेजों और औरंगजेबों की औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकते। यहाँ तो देशभक्त हो सकता है सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उसको सत्ता में रहने के लिए डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। उसको ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना है, उसको शासन को मजबूत करना है, उसको अपने दिमाग में करुणा, दया, प्रेम का प्रभाव पैदा करना है। वो जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए, ऐसा पवित्र छवि का व्यक्ति हो और वो कह दे, एक गद्दारों, देशद्रोहियों, एक खंड खंड तोड़ने वाले, टुकड़े टुकड़े लूटियन मीडिया के लोग, तुम बेदाग नहीं हो, बेदाग मैं हूं। ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि मैं बेदाग हूं, मैं देश का सच्चा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस हूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम देश के बारे में सोच नहीं सकते। हो सकता है कि हम गलत कदम उठाए तो मेरे साथ बैठ के मुझे सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो ध्येय है देशभक्ति का, हम रहे न रहे ये देश रहना चाहिए, हम मरे या जिए इसकी फिक्र नहीं, हमारे देश की जनता रहनी चाहिए। हमारी देश की जनता केवल भारतीय है, केवल हिंदुस्तानी है, उसका न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, वो केवल हिंदुस्तानी है। और उसे भी बढ़कर ये पृथ्वी हमारा परिवार है, सारी जीव जंतु हमारी आत्मा के समान है। इस भावना से आना चाहिए। लेकिन क्या मेरे भाई, मोदी जी ऐसा करेंगे? वो इलेक्शन करवाएंगे, वो संविधान पर सर पटकेंगे? अरे मेरे भाई, संविधान को कुछ दिन के लिए लॉकर में बंद कर दो, 20-30 साल तक इस देश में शासन लगाओ, अनुशासन लगाओ, देश हित की बात करो। स्वार्थ की राजनीति करने वाले, देश को टुकड़े टुकड़े तोड़ने वाले, जाति धर्म मजहब के नाम पर जो देश के लिए किए जाते हैं उसमें विरोध डालते हैं। क्या सोचते हो 26 जनवरी का जो घटना घटी, क्या भूल गए? क्या वो किसान थे? अरे किसान बेचारे भूखे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। क्या ये टिकैत डकैत किसान दिख रहा है तुम्हें? ये चमचा नंबर 1 है, ये विपक्षी पार्टियों का मोहरा है, मुखौटा है ये गद्दार। और इसके पीछे भिड़े हुए हैं राहु केतु, अनेक नक्षत्र इसके पीछे भिड़े हुए हैं और ग्रहण लगाना चाहता है देश के विकास में। समझ जाओ मेरे भाई, मरने को तैयार रहो। जीना तभी है जब हमारी जनता 140 करोड़ चैन से जीती है, खुशहाली है, भूखमरी फरी बेरोजगारी नहीं है। उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। संविधान को 20-40 साल के लिए बंद कर दो। यहाँ एक ही संविधान है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन अपने सिद्धांतों व असूलों से जो देश हित में है कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। इसीलिए सत्ता तो है ही, ये परमानेंट रहना चाहिए। कोई इलेक्शन की बात नहीं, भीख मांगने की बात नहीं। आज़ादी में भीख में दिए गए थे इन गद्दारों को। पूछो मेरी बहन कंगना रनौत से, बोली ये भीख मंगे सुभाष बोस के खिलाफ लड़ रहे थे। ये गद्दार हमारे भाइयों, भगत सिंह को फांसी दिलवाया था, चमचागिरी किया था अंग्रेजों का, और अंग्रेज को यहाँ गद्दा पर बैठा के रखा लॉर्ड माउंटबेटन के लिए। सभी जानते हैं आप। देशभक्ति हो इस फकीर से सीखो, मरने की आवाज पैदा करो। जीना नहीं, हमें मरना है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, अपने देशवासियों के लिए। इसके लिए जरूरी है संकल्प। समृद्ध भारत, अखंड भारत तभी बनेगा जब चरित्र का निर्माण होगा। निस्वार्थ लोग साथ में आ जाओ और मिलके भारत का नक्शा बदल देंगे। कि जातिवाद, धर्मवाद, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्सुअलिज्म
हमें तोड़ता है। जोड़ना है तो एक तुम है हिंदुस्तानी, उसे भी बड़ा दिल हो तो ब्रह्मांड पृथ्वी मेरा परिवार है। कोई इलेक्शन नहीं, कोई संविधान नहीं, यही चार चीज, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, सबको आदर सम्मान, सब एक है। हम सभी जुड़ जाए, लेकिन क्या ये जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे क्या? इनको जबरदस्ती सर्जरी काट के फेंकना पड़ेगा। कैंसर है, देशद्रोही गद्दार है, तोड़ने वाले हैं। समझ जाओ भाई, देश को जोड़ना है तो कैंसर को काटना पड़ेगा। धन्यवाद।